अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि रुईफिंग डिपॉजिट $15,000 इन एन अकाउंट दैट पेज 5.6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 6 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली एंड हाफ ईयरली। अब मतलब ये कह रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम फेंग है, वो बैंक में यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी जमा कराता है, 15 जो $1,000 जो है वो $15,000 क्या कर रहा है, जमा करा रहा है। ठीक है, ये स्पेलिंग मैंने दूसरे लिख दिए, प्रिंसिपल ये स्पेलिंग है। ठीक है, 15,000 जमा कराता है, बैंक उसको जो रेट देता है 5.68% के हिसाब से देता है, लेकिन ये जो रेट है पर ईयर है, इसलिए 5.68 को 12 से इसलिए डिवाइड करना है कि ये एक साल का रेट है। ठीक है, क्योंकि जो बैंक होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि मंथली रेट पे बैंक के साथ कमिटमेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर 6 मंथ हाफ ईयरली कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के इदारे होते हैं जिनके जैसे कोई इस तरह की है इंस्टॉलमेंट वाले हैं जो देते हैं अपने कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, तो उनके या जैसे स्कूल हो गया उसकी फ़ी हो गई, यूनिवर्सिटी की फ़ी हो गई, या इस तरह वो पहले 10 डेज़ में क्या होता है कि बहुत बड़ी अमाउंट उनके पास आ जाती है, फिर वो अमाउंट एक्चुअली वो निकाल के अपने जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी दे देते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बैंक के साथ पर डे के हिसाब से रखते हैं। तो अगर फर्स्ट 10 डेज़ में अगर कोई बड़ा इदारा है जिसमें 10 से 20 लाख रुपए आ रहा है, तो 10 से 20 लाख रुपए पे जो 10 डेज़ हैं, वो क्योंकि पर डे के हिसाब से जब इंटरेस्ट लेंगे तो उनका इन 10 दिनों का काफ़ी बड़ी एक अमाउंट बन जाएगी। और अगर वो पर ईयरली लेंगे तो डेफ़िनिटली वो एक और उसका होगा अमाउंट बनेगी। तो इस तरह इसलिए वो कह रहे हैं पर ईयर, तो मैंने 5.68 को 12 से इसलिए डिवाइड किया। फिर वो कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, टोटल अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ ईयर्स एन की वैल्यू जो है वो 6 ईयर है, यानी 6 साल की वो बात कर रहा है, जो टाइम दे रहा है वो 6 साल का दे रहा है। अब क्योंकि उसने हमें लास्ट में जो हमसे डिमांड किया वो मंथली और हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ की और 1 मंथ की पूछी है। तो इसलिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल एन इज इक्वल टू, हमने क्या किया 6 मल्टीप्लाई बाय 12 किया। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए किया कि 6 साल है हमारे पास, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं एक 1 ईयर में, तो टोटल 72 जो है वो हमारे पास मंथ्स आ जाएंगे, क्योंकि हम पार्ट ए कर लें, वो मंथली हमसे पूछ रहा है। अब हमने निकालना ये कि अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, के 6 साल के बाद उसका जो अमाउंट है वो क्या बन रही है। उसके लिए हमने फार्मूला लगाया ए इज इक्वल टू जो है पी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट होती है 1 प्लस आर रेट होते हैं 100 और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम सिंपल है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा, इसकी कुछ कैलकुलेशन में इस तरह हो सकता है, कैलकुलेटर में जो ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ ना आए तो मैं साथ बिल्कुल जो वीडियो इसकी छोटी सी बनाकर वो भी कर दूंगा कि मैं कैलकुलेटर को यूज़ कैसे कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितनी है, $15,000 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 15,000। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद ये 1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ये 1 है। ठीक है, ये 1 में इसी तरह लिख दूंगा, प्लस आर जो है, आर मेरे पास क्या है, 5.68 डिवाइडेड बाय 12 है, और ये देखें ये वाली जो है मेरे पास ये वाली लाइन है, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, नीचे 100 एज इट इज आ जाएगा, और जो ऊपर मेरे पास इसकी वैल्यू एन की वो कितनी आ जाएगी, 72। अब इसको जैसे जैसे मैं कैलकुलेट करता जाऊंगा, साथ साथ आपको इसकी जो नज़र आती रहेगी कैलकुलेटर का यूज़ कैसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 5.6 5.68 डिवाइडेड बाय, देखिए मैंने 12 किया। अब जब मैंने डिवाइडेड 5.68 डिवाइड बाय 12 किया, उसी वैल्यू को फिर अगेन मैंने दोबारा डिवाइड कर दिया, किसके साथ, 100 के साथ कर दिया। जो मेरे पास आंसर आया उसमें मैंने 1 को ऐड भी कराना है, उसको मैंने 1 के साथ ऐड भी करा दिया। जब 1 के साथ ऐड हो गया, तो अब इसका मैंने एक्सपोनेंट लेना है। तो एक्सपोनेंट वाला बटन जो है वो इस तरह का होता है, अगर आप देखें इस तरह का होता है, या फिर ये होता है कि ऐसे ना यहाँ पर वो बटन एक एक्स होता है, उसके ऊपर पावर दी होती है। तो उसकी पावर मैं 72 ले लूँगा, और जो मेरे पास आंसर आएगा पावर 72 लेने के बाद उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 15,000 से। जब मैं 15,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 21,000, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू 21,000 0
129 है ना, 12906 है, 12906 है, जिसको मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 21074.13, यानी कि राउंड ऑफ करके लिख दूंगा। 2 है ना, 2 के बाद क्योंकि 9 है तो डेफिनेटली इससे पहले वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसका एक अलग से लेक्चर जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिग्निफिकेंट और फिगर क्या होता है और राउंड ऑफ होता है उसको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो यूँ हमारे पास इसका जो पार्ट ए है स्टूडेंट, वो हो गया जी कंप्लीट। अभी हम चलेंगे इसके पार्ट बी की तरफ। अच्छा, जो पार्ट बी है उसमें वो हाफ ईयरली की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेशक जी आप उतारना चाहें तो आप उतार लें। अच्छा, इसमें ये देखें, बिल्कुल जिस तरह बाकी ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल इसी हिसाब से करेंगे। इसमें दो चीज़ें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो रेट था वो पर ईयर की बात थी, यानी कि 12 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो इसलिए हमने ना इसको 2 पे डिवाइड किया। एक तो ये हो गया, और 2 पे आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो क्योंकि साल में 2 दफ़ा उसको पैसे मिल रहे थे ना, इसको इसलिए 2 पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, बल्कि नहीं, वो 2 उस इधर मल्टीप्लाई हुआ। n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 करके तो n की वैल्यू 12 आ गई। अब ये देखें कि 6 क्या है, 6 ईयर्स हैं, 6 साल है, तो इसलिए 6 साल है, इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि एक साल में कितने पैसे मिल रहे हैं, 2 दफा मिल रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली की बात करें, यानी 6 मंथ के बाद उसको पैसे मिलेंगे, फिर 6 मंथ के बाद उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए 6 इंटू 2 किया तो 12। ये 12 मंथ नहीं है, मीन ये n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टाइम्स ही रिसीव्स द अमाउंट, कौन सी अमाउंट, इंटरेस्ट की। तो ये 12 टाइम्स ही विल रिसीव, या वो तो डेफिनेटली रिसीव कर चुका है, तो वो रिसीव्ड जो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसलिए ये 12 मंथ्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टाइम्स जो उस बंदे को जो पैसा मिला, साल में 2 दफा मिलता था, 6 साल थे, तो इसलिए 12 दफा पैसे मिले, तो 12 आ गए। फिर अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 साल के बाद उसको कितने पैसा मिलने वाला है, तो फार्मूला लगा दिया। ये देखें जी, 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, बिल्कुल एज इट इज जैसे यहाँ पुट किया था इसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी। इसमें ये फर्क है कि यहाँ पर 5.68 की जगह 12 है, यहाँ 2 है, देन अगेन 72 था और यहाँ पे 12 है, ये डिफरेंस है। कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, आपको कैलकुलेटर पे मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.68 जो है उसको हमने डिवाइड कर देना है, किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर देना है। अगेन डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। 100 के साथ डिवाइड करने के बाद ये वाला जो 1 है वो ऐड हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो गया, ऐड हो गया। यानी पहले 5.68 को 2 पे डिवाइड किया, फिर इसको 100 पे डिवाइड किया और 1 ऐड कर दिया। जब 1 ऐड किया तो उसका अब एक्सपोनेंट लेना है, पावर लेनी है कितनी, हमने लेनी है जी 12। तो 12 जब पावर ले ली तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। जो वैल्यू आ गई है उसी को आपने 15,000 से मल्टीप्लाई भी कराना है। अब आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो ये हमारे पास आ गया जी 20,991 239 आ रहा है, लेकिन मैंने उसे 1 पॉइंट आफ्टर 2 डेसिमल जो है ना, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे वो मैंने लिख दिए। तो सिंपल ये बात थी, सिंपल फार्मूला था, उसमें वैल्यू पुट की, जस्ट कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। तो 17 का पार्ट ए, जिसमें हमने क्या करना था कि मंथली निकालना था, और इसमें हमने क्या है हाफ ईयरली निकालना था, यानी आफ्टर 6 मंथ, तो हमने वो निकाली। इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 किया कि ये साल में 2 दफ़ा पैसे उसको मिल रहे थे। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 17 था वो भी कंप्लीट हो गया।